तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद टिया के चैनल में अभी 2 वीडियो हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ पढ़ते जाए तो उससे हमारा बस हम पढ़ते जाएंगे फिर पीछे का भूलते जाएंगे। इसलिए 1-2 मिनट में हम एक ब्रीफली रिवीजन कर लेंगे तो सारा कुछ याद आ जाएगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, चाहे हम जो भी कुछ पढ़ाई करें। तो अभी तक हम देखा था कि जो हमने पार्ट 1 से शुरू किया था वो कौन से आर्टिकल में कहाँ तक कंप्लीट। अभी तक पार्ट 8 तक हमने कंप्लीट किया था। जो पार्ट 8 में था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, यूनियन पहले, फिर स्टेट है, फिर यूटी है। उसके बाद यूटी के बाद पंचायती। यूटी कहाँ तक था, आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक, 239A, 239AB और 239B भी है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर है यूनियन टेरिटरी के बाद हमने पंचायती राज सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम में और हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसे ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था, पर इसे लागू किया गया था 93 से, ये लागू हो गया था पंचायत। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, जो आर्टिकल 243 पार्ट 9 के अंदर 243 से लेकर के 243 ओ तक है। ओ तक मतलब 243A, B, C, D इस तरीके से है आर्टिकल। जो स्टडी विद टिया के चैनल में पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप उसे समझ सकते हो जाके पॉलिटी वाले सेक्शन में। उसके बाद जो 243O के बाद है वो है म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी 9A के अंदर 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ही ऐड किया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी के शहर वाले एरिया में कैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम कर सकता है। उसके बाद 243O से लेकर के 243Z तक, OOMNOPQ 243P से लेकर के ZG तक, PMNOPQRST, जेड खत्म हो जाता है, जेड के बाद ZA, ZB, ZG तक, उसमें है म्यूनसिपैलिटी के बारे में। फिर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मैंने डिस्कस किया है, उसका आर्टिकल वो ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 9B के अंदर में कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट के अंदर होना चाहिए। ये है आर्टिकल 243। जेड जी के बाद क्या आता है एच से लेकर के ZT तक ऐड किया गया था। ये तो पार्ट 9 सबसे बड़ा आर्टिकल है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाना। तो ये था पार्ट 9। अब हम नेक्स्ट वीडियो से पार्ट 10 से शुरू करेंगे। पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 10 में दिया हुआ है इसके बारे में, जैसे सारा पहले यूनियन के बारे में दिया हुआ था, फिर स्टेट के बारे में दिया था, फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया हुआ था। तो ये है ट्राइबल एरिया के बारे में, जो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में है, जो हम नेक्स्ट वीडियो से समझेंगे उसमें क्या आर्टिकल है। ये पार्ट 10, पार्ट 9 तक अभी तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। पार्ट 10 में शेड्यूल एरिया के बारे में है, किस तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, फिर हम पढ़ेंगे। एक सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी काम किया जाए या पढ़ा जाए तो वो हमें याद रहता है। अगर पूरा आर्टिकल समझना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हो। और अगर